श्री राम। आज मैं आपको अयोध्या राम मंदिर की संपूर्ण कथा सुना रही हूँ। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता प्रभु श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है। पहले इस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी, जिसका निर्माण एक मौजूदा गैर इस्लामी ढांचे को ध्वस्त करने के बाद किया गया था, जिसे बाद में ध्वस्त कर दिया गया था। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि यह भूमि हिंदुओं की है, जो इस पर राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन का एक अलग टुकड़ा दिया जाएगा। अदालत ने साक्ष्य के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद के नीचे एक गैर इस्लामिक संरचना की मौजूदगी का सुझाव देने वाले सबूत दिए गए थे। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को निर्धारित है। दान के कथित दुरुपयोग, अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने और भाजपा द्वारा मंदिर का राजनीतिकरण करने के लिए मंदिर कई विवादों में घिरा हुआ है। राम एक हिंदू देवता हैं जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मंदिरों पर आक्रमण कर अपनी श्रृंखला में मंदिर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। बाद में मुगलों ने एक मस्जिद बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसे राम की जन्मभूमि राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में मिला है, जो जेसुइट मिशनरी जोसेफ थेलर द्वारा लिखित लैटिन पुस्तक डिस्कोर्डियो इंडिया में मिलता है। उनके अनुसार मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, और वेदी, जहां राम का जन्म स्थान है, उसे नष्ट करके किया गया था। तथा ऐसा माना जाता है कि मस्जिद बनाने के बाद 500 साल तक प्रभु श्री राम को तंबू में रखा गया था तथा 500 साल बाद प्रभु श्री राम का राज्य अभिषेक 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री राम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। धार्मिक हिंसा की पहली घटना 1853 में दर्ज की गई थी। दिसंबर 1858 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया। मस्जिद के बाहर अनुष्ठान आयोजित करने के लिए एक मंच बनाया गया था। 22-23 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता की मूर्तियां स्थापित की गई और अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे। 1950 तक राज्य में CRPC की धारा 145 के तहत मस्जिद पर निर्माण कर लिया और मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दी। 1980 के दशक में हिंदू राष्ट्रवादी परिवार संघ परिवार में संबंधित विषय हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए इस स्थान को पुनः प्राप्त करने और उस स्थान पर शिशु राम लला को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। विहित ने जय श्री राम लिखी ईंट और धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने विहिप को शिलान्यास करने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी। तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने औपचारिक रूप से विहिप नेता अशोक सिंघल को अनुमति दे दी। प्रारंभ में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर सहमत हुई कि
शिलान्यास विवादित स्थल के बाहर किया जाएगा। हालांकि 9 नवंबर 1989 को वीएचपी नेताओं द्वारा साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि के बगल में 200 लीटर गड्ढा खोदकर आधारशिला रखी। वहीं गर्भगृह का सिंह सिंगार बनाया गया। इसके बाद विहिप ने विवादित मस्जिद से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी। 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थल पर 1,50,000 स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया, जिसमें कर सेवकों के रूप में जाना जाता है। रैली हिंसक हो गई, भीड़ सुरक्षा बलों पर हावी हो गई और मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद के विध्वंस के परिणाम स्वरूप भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कई महीनों तक सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में बम्बे में अनुमानित 200 लोगों की मौत हो गई और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दंगे भड़क उठे। मस्जिद के विध्वंस के एक दिन बाद 7 दिसंबर 1992 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। कुछ में आग लगा दी और एक को ध्वस्त कर दिया गया और बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर भी हमले किए गए। 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकवादियों ने अयोध्या में नष्ट की हुई बाबरी मस्जिद के स्थान पर अस्थायी राम मंदिर पर हमला किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ आगामी मुठभेड़ में सभी 5 की मौत हो गई, जबकि हमलावरों द्वारा घेराबंदी की गई। दीवार को तोड़ने के लिए किए गए ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की मौत हो गई। सीआरपीएफ को 3 हताहतों का सामना करना पड़ा, जिनमें से 2 कई गोलियों के घाव से गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1978 से 2003 में की गई 2 पुरातात्विक खुदाई में इस बात के सबूत मिले कि साइट पर हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद थे। पुरातत्व के मोहम्मद ने कई वामपंथी झुकाव वाले इतिहासकारों पर निष्कर्षों को कमजोर करने का आरोप लगाया। इन वर्षों में विभिन्न शीर्षक और कानूनी विवाद हुए, जैसे कि 1993 में अयोध्या में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण अधिनियम का पारित होना। 2019 में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही यह तय हो गया था कि विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंपी जाएगी। ट्रस्ट का गठन अतः श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से किया गया। 5 फरवरी 2020 को भारत की संसद में यह घोषणा की गई कि भारत सरकार ने मंदिर निर्माण की योजना स्वीकार कर ली है। 2 दिन बाद 7 फरवरी को नई मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई और अयोध्या से दूर धनीपुर गांव में राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा किया गया था। सोमपुरा ने कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइनों में योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। उनकी सहायता उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने की, जो वास्तुकार भी है। मूल से कुछ बदलावों के साथ एक नया डिजाइन 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया था। हिंदू ग्रंथों, वास्तु शास्त्र और शिल्पा शास्त्रों के अनुसार मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फुट ऊंचा होगा। एक बार पूरा होने पर मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इसे नागर शैली की वास्तुकला की गुज्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है, जो एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला है जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाती है। प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ के मेले के दौरान प्रकाशित किया गया था। मंदिर की मुख्य संरचना 3 मंजिला ऊंचे चबूतरे पर बनाई जाएगी। इसमें गर्भगृह के मध्य में और प्रवेश द्वार पर 5 मंडप होंगे। एक तरफ 3 मंडप कुंड, नृत्य और रंग के होंगे। दूसरी तरफ के 2 मंडप कीर्तन और प्रार्थना के होंगे। नागर शैली के में मंडपों को शिखर से सजाया जाता है। इमारत में कुछ 366 कॉलम होंगे। स्तंभों के प्रत्येक में 16 मूर्तियां होगी, जिसमें शिव के अवतार 10 दशावतार, 64 योनियां और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल होंगे। सीढ़ियों की ऊंचाई
16 फीट होगी। विष्णु को समर्पित मंदिरों के डिजाइन के अनुसार गर्भगृह अष्टकोणीय होगा। मंदिर 10 एकड़ में बनाया जाएगा और 57 एकड़ भूमि को एक प्रार्थना कक्ष, एक व्याख्यान कक्ष, एक शैक्षणिक सुविधा और एक संग्रहालय और एक कैफेटेरिया सहित अन्य सुविधाओं के साथ एक परिसर में विकसित किया जाएगा। मंदिर समिति के अनुसार 70,000 से अधिक लोग इस स्थल का दौरा कर सकेंगे। लार्सन एंड टूब्रो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और इस परियोजना का ठेकेदार बन गया। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूतत्वविज्ञ अनुसंधान संस्थान और बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास IIT मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों से सहायता कर रहे हैं। कार्य राजस्थान के बासी से प्राप्त बलुआ पत्थर। मंदिर के निर्माण में लोहे का कोई प्रयोग नहीं होगा और पत्थर के खंडों को जोड़ने के लिए 10,000 तांबे की प्लेटों की आवश्यकता होगी। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम में थाईलैंड भी राम जन्मभूमि पर मिट्टी भेजकर राम मंदिर के उद्घाटन में प्रतीकात्मक रूप से योगदान दे रहा है, जो मंदिर के सम्मान के लिए थाईलैंड की 2 नदियों से पानी भेजने के अपने पूर्व संकेत पर आधारित है। मंदिर निर्माण आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को आधारशिला के समारोह के बाद फिर से शुरू होगा। 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों को आधारशिला के समारोह से पहले आयोजित किया गया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट का स्थापना हुई। 4 अगस्त को रामचरण पूजा की गई। सभी प्रमुख देवी देवताओं का निमंत्रण दिया गया। भारत भर में कई धार्मिक स्थानों में पूज्य भूमि पूजन, मिट्टी और पवित्र नदी के पानी से अवसर पर त्रिवेणी संगम नदियों के गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती और प्रयागराज कावेरी नदी पर तालाकावेरी कामाख्या मंदिर असम और कई अन्य लोगों में एकत्रित किए गए थे। आगामी मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों से मिट्टी भी भेजी गई, जिनसे कई पाकिस्तान में स्थित शारदा पीठ थी। मिट्टी को 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों के रूप में भी भेजा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कैरेबियन द्वीपों के मंदिरों से इस अवसर को मनाने के लिए एक आभासी सेवा का आयोजन किया। टाइम्स समय पर भगवान श्री राम की छवि दिखाने की योजना भी बनाई गई। हनुमानगढ़ी के 7 किलोमीटर के दायरे में सभी 7,000 मूर्तियों को भी दिया जलाकर उत्सव में शामिल होने के लिए कहा गया। अयोध्या में मुस्लिम भक्त जो भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं, वे भी भूमि पूजा के लिए तत्पर हैं। इस अवसर पर सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं को आमंत्रण किया गया था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान की अनुमति के लिए गए थे, जिसके बाद राम मंदिर का जमीनी तौर और शिलान्यास हुआ। योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास और नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए। मोदी ने जय सिया राम के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और उन्होंने उपस्थित लोगों से जय सिया राम का जाप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, जय सिया राम का आह्वान न केवल भगवान राम के शहर में बल्कि आज पूरे विश्व में गूंज रहा है और राम मंदिर हमारी परंपराओं का आधुनिक प्रतीक बन जाएगा। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोगों को भी बहुत सम्मान दिया। मोहन भागवत ने मंदिर बनाने के लिए आंदोलन में योगदान के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को भी धन्यवाद दिया। मोदी जी ने पारिजात का पौधा भी लगाया। देवताओं के सामने मोदी ने एक दंडवत प्रणाम किया, जो पूरी तरह से भगवान में हाथ फैलाए हुए हैं। जनवरी 2024 तक गर्भगृह सहित मंदिर का प्रथम तल तैयार हो चुका है। इसमें श्री राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो जाएगी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी यजमान होंगे। इसके पूर्व 14 जनवरी मकर संक्रांति से ही विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। 22 जनवरी को कई प्रदेशों में विद्यालयों में छुट्टी
दी गई है। नरेंद्र मोदी ने लोगों को आह्वान किया है कि 22 जनवरी को सभी अपने घरों पर दिए जलाएं, झंडे फहराएं, खुशियां मनाएं और हमारे भगवान श्री राम लला अपने घर में, अपने अयोध्या भवन में विराजमान हों। जय श्री राम।